पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सर आइजैक न्यूटन ने सिद्ध किया कि पृथ्वी की आकृति नारंगी के जैसी है। पृथ्वी की आंतरिक भाग, पहला भूपर्पटी क्रस्ट, दूसरा आवरण मेंटल, तीसरा केंद्रीय भाग कोर। जेम्स जीन के अनुसार पृथ्वी नारंगी के बजाय नाशपति के जैसी है। सर्वप्रथम पाइथागोरस ने कहा कि पृथ्वी गोल आकृति की है और ये आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। घनत्व, दबाव, तापक्रम, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के प्रमाण, भूकंपीय साक्ष्य व ज्वालामुखी के साक्ष्यों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी के धरातल से नीचे की ओर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाता है। पृथ्वी का सबसे निचला स्थलीय क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर डेड सी के आसपास का इलाका है। यह इलाका समुद्र तल से औसत रूप से 400 मीटर नीचा है। पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से को 3 भागों में बांटा जाता है: भूपर्पटी, आवरण और केंद्रीय भाग। भूपर्पटी क्रस्ट, पृथ्वी का ऊपरी भाग भूपर्पटी क्रस्ट कहलाता है। पृथ्वी का भूपर्पटी इसके अंदर की ओर 34 किलोमीटर तक फैला रहता है, जो मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। पृथ्वी की भूपर्पटी के 2 भाग होते हैं, पहला सियाल और दूसरा सीमा। सियाल यानी कि SIAL क्षेत्र में मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं, जिनमें सिलिका और एल्यूमिना की बहुलता होती है। SI का मतलब है सिलिका और AL का मतलब है एल्यूमिना। सीमा SIMA क्षेत्र में मुख्यतः बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती हैं, जिनमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। सियाल की रचना सिलिका SI और एल्यूमिनियम AL से हुई है। Ci + Al = सियाल के परत की औसत गहराई 50 से 300 किलोमीटर है। इसका घनत्व 2.75 से 2.9 डिग्री ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक है। भूमंडल की रचना के मुख्य तत्व, पहला ऑक्सीजन 46.80%, दूसरा सिलिका 27.72%, तीसरा एल्यूमिनियम 8.13%। ग्रेनाइट शैलों यानी कि चट्टानों से बनी भूपर्पटी की इस परत सियाल में तेजाब एसिड अंश की अधिकता होती है। इस परत में पोटेशियम, सोडियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट अधिक पाए जाते हैं। सियाल से ही महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। सियाल क्षेत्र सीमा क्षेत्र की तुलना में हल्का होता है। इस कारण सियाल की परत सीमा परत के ऊपर की ओर स्थित रहती है। सीमा परत में सिलिका Si और मैग्नीशियम Ma की अधिकता होती है। Si + Ma = सीमा के परत का घनत्व 2.9 से 4.75 डिग्री ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इस परत की गहराई 1000 से 2900 किलोमीटर तक होती है। सियाल परत बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है, इसलिए इसमें क्षारीय अंश की बहुलता होती है। इस परत में मैग्नीशियम, कैल्शियम और लोहे के सिलिकेट की अधिकता होती है। आवरण मेंटल, आवरण पृथ्वी का सर्वाधिक बड़ा भाग है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग तक विस्तारित है। यह क्षेत्र 2900 किलोमीटर मोटा है। आवरण क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से बना है। इस क्षेत्र में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। आवरण क्षेत्र का घनत्व 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। आवरण क्षेत्र को भौतिक लक्षणों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, पहला ऊपरी आवरण अपर मेंटल और दूसरा निचला आवरण लोअर मेंटल। ऊपरी आवरण जहां 70 से 950 किलोमीटर की गहराई तक विस्तारित है, वहीं निचला आवरण 950 से 2300 किलोमीटर की गहराई तक विस्तारित है। भूपर्पटी क्रस्ट का औसत घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जो पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए है। भूपर्पटी और आवरण मेंटल के मध्य के सीमा क्षेत्र को मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। ऊपरी आवरण और निचले आवरण के मध्य के सीमा क्षेत्र को रेपेटी डिसकंटिन्यूटी या रेपेटी असंबंधता कहा जाता है। पृष्ठ 333। निचले आवरण लोअर मेंटल तथा ऊपरी क्रोड। इंटरनल कोर का सीमा क्षेत्र गुटेनबर्ग विशार्ट असंबंधता कहलाता है। बाह्य कोर एक्सटर्नल कोर तथा आंतरिक क्रोड इंटरनल कोर का सीमा क्षेत्र लेहमैन असंबंधता कहलाता है। केंद्रीय भाग कोर पृथ्वी के केंद्र का क्षेत्र ही केंद्रीय भाग कोर कहलाता है। इसे निफे
कोष्ठक में निकेल प्लस फेरस भी कहते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र निकेल और फेरस का बना हुआ है। क्रोड यानी कि कोर का विस्तार पृथ्वी के नीचे 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र 6371 किलोमीटर तक है। संभवतः पृथ्वी का केंद्रीय भाग द्रव तथा प्लास्टिक अवस्था में है। इसका औसत घनत्व 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इस भाग का आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है और समस्त द्रव्यमान का 34% है। पृथ्वी की परतों का विवरण। परत का नाम। स्थलमंडल का बाहरी भाग भूपर्पटी। रासायनिक बनावट परतदार एवं ग्रेनाइट शैलें। गहराई 33 किलोमीटर में। घनत्व 2.6 से 2.75। भौतिक गुण ठोस पदार्थ। परत का नाम स्थलमंडल का आंतरिक भाग। रासायनिक बनावट बेसाल्ट। गहराई 100 किलोमीटर। घनत्व 2.75 से 3.3। भौतिक गुण आंशिक रूप से पिघली हुई। परत का नाम प्लास्टिक दुर्बल मंडल। रासायनिक बनावट सीमा यानी कि सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। गहराई 200 किलोमीटर। घनत्व नहीं बताया गया है। भौतिक गुण प्लास्टिक अवस्था। परत का नाम ठोस दुर्बल मंडल। रासायनिक बनावट सीमा। गहराई 700 किलोमीटर। घनत्व 3.3 से 4.3। भौतिक गुण ठोस। परत का नाम मध्यम मंडल। रासायनिक बनावट सीमा। गहराई 2900 किलोमीटर। घनत्व 43.55। भौतिक गुण ठोस। परत का नाम बाह्य कोर। रासायनिक बनावट नीफे यानी कि निकेल प्लस फेरस। गहराई किलोमीटर में 5150 किलोमीटर। घनत्व 5.5 से 12.3। भौतिक गुण तरल अवस्था। परत का नाम आंतरिक कोर। रासायनिक बनावट नीफे। गहराई 6371 किलोमीटर। घनत्व 12.3 से 13.6। भौतिक गुण अत्यधिक दबाव के कारण गैस ठोस रूप में परिवर्तित। पृथ्वी की बाह्य सतह को 4 भागों में बांटते हैं। पहला स्थलमंडल लिथोस्फेयर, दूसरा जलमंडल हाइड्रोस्फेयर, तीसरा वायुमंडल एटमॉस्फेयर और चौथा जैव मंडल बायोस्फेयर। स्थलमंडल पृथ्वी की संपूर्ण बाहरी या ऊपरी परत स्थलमंडल लिथोस्फेयर कहलाती है। इसी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की भूमि सतह भी है। महाद्वीप व सागर महासागर भी है। महासागरीय क्षेत्रों में स्थलमंडल जहां पतली 20 से 22 किलोमीटर है, वहीं महाद्वीपीय क्षेत्र में अधिक मोटी 40 किलोमीटर है। स्थलमंडल की अधिकतम ऊंचाई 8848 मीटर कोष्ठक में माउंट एवरेस्ट और अधिकतम गहराई 11033 मीटर मेरियाना गर्त है। यानी स्थलमंडल की अधिकतम ऊंचाई और गहराई का अंतर लगभग 20 किलोमीटर है। पृथ्वी के 29% क्षेत्र पर स्थलमंडल है, जबकि 71% क्षेत्र पर जलमंडल है। उसमें भी उत्तरी गोलार्ध में 61% और दक्षिणी गोलार्ध में 81% क्षेत्रफल में जल साम्राज्य है। स्थलमंडल पर ही मानव व समस्त जीव जंतुओं का जीवन यापन होता है। पृथ्वी की सतह का सर्वाधिक कठोर भाग चट्टान रॉक कहलाता है। चट्टान यानी कि रॉक। पृथ्वी की सतह का निर्माण मुख्यतः इसके कठोर भाग चट्टान या शैल से हुआ है। चट्टानें उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। पहली आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक, दूसरा अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा कायांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक। पहला आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक। आग्नेय चट्टान पृथ्वी के केंद्रीय भाग में स्थित मैग्मा या लावा के ठोस होने से इनका निर्माण होता है। आग्नेय चट्टानें रवादार होती हैं। इनके उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो, डायोराइट, पेग्माटाइट आदि। बेसाल्ट चट्टान में लोहे आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। बेसाल्ट चट्टान के क्षरण से ही काली मिट्टी बनती है। अत्यंत प्राचीन होने से आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। जीवाश्म रहित, स्थूल, परत रहित और कठोर संघनन वाली होती है। आग्नेय चट्टानें आर्थिक दृष्टि से अत्यंत लाभप्रद होती है। इनमें प्लैटिनम, सोना, तांबा, सीसा, मैग्नीज, जस्ता, निकिल व चुंबकीय लोहा पाए जाते हैं। इसी कारण आग्नेय चट्टानें व्यापारिक दृष्टि से लाभप्रद व महत्वपूर्ण होती हैं। झारखंड राज्य के कोडरमा में पाए जाने वाला अभ्रक मिका पैग्माइट नामक आग्नेय चट्टानों से मिलता है।
पृथ्वी के भीतरी भाग में जब मैग्मा के जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है तो ऐसी चट्टानों को पातालीय आग्नेय चट्टान प्लूटोनिक इग्नियस रॉक कहा जाता है। पृथ्वी के मध्य में यदि आग्नेय चट्टान जमती हो तो उसे मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक कहा जाता है। यदि पृथ्वी की बाह्य सतह पर आग्नेय चट्टानें जमती हों तो उसे बाह्य आग्नेय चट्टान अथवा ज्वालामुखी चट्टानें एक्सट्रूसिव और वोल्केनोइक इग्नियस रॉक कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर निर्मित होने वाली आग्नेय चट्टानों को अंतर्वेधी चट्टानें और पृथ्वी के बाहर निर्मित होने वाली आग्नेय चट्टानों को बहिर्वेधी चट्टानें कहते हैं। आग्नेय चट्टानों के विभिन्न नामकरण। विभिन्न आकारों एवं रूपों में मैग्मा के जमने से निर्मित चट्टानों को विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। पहला, सिल, SILL। जब परतदार चट्टानों के भीतर मैग्मा का जमना क्षैतिज रूप में होता है तो ऐसी चट्टानों को सिल नाम से पुकारा जाता है। ऐसी चट्टानों की मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक हो सकती है। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सिल चट्टानों को शीट कहा जाता है। झारखंड तथा छत्तीसगढ़ में सिल चट्टानें पाए जाते हैं। दूसरा है डाइक। मैग्मा जब दीवार की तरह किसी लंबवत दरार में या ऊर्ध्वाधर परत में जमता है तो ऐसी आग्नेय चट्टानों को डाइक नाम से जाना जाता है। झारखंड के सिंहभूम स्थान में अनेक डाइक पाए जाते हैं। तीसरा है लेपोलिथ। जब मैग्मा तश्तरी नुमा आकार में जमता है तो उसे लेपोलिथ कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में लेपोलिथ चट्टान मिलती है। पृष्ठ 334। चौथा है बेथोलिथ। लेपोलिथ का विशाल रूप जब बनता है बड़े गुंबद के आकार का जिसके किनारे आसमान या खड़े से होते हैं और ऊपरी तल विषम, तो ऐसे विशाल चट्टान बेथोलिथ कहलाते हैं। बेथोलिथ चट्टान मूलतः ग्रेनाइट से बनता है। इदाहो बेथोलिथ संयुक्त राज्य अमेरिका 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक बड़ा है, जबकि कनाडा का कोस्ट रेंज बेथोलिथ आकार में इदाहो बेथोलिथ से भी बड़ा और विस्तारित है। पांचवा, स्टॉक। जब मैग्मा बेथोलिथ से छोटे आकार में जमता है और इसकी ऊपरी भाग गोलाकार गुंबद नुमा होता है तो ऐसे चट्टानों को स्टॉक कहा जाता है। इनका विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से कम हुआ करता है। छठा है लेकोलिथ। जब मैग्मा ऊपरी परत को तेजी से उठाकर गुंबद नुमा या छतरी नुमा आकार में ठोस हो जम जाता है तो ऐसे चट्टान लेकोलिथ कहलाते हैं। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में लेकोलिथ के बहुतायात उदाहरण मिलते हैं। बहिर्वेधी ज्वालामुखी पर्वत का ही एक अंतर्वेधी रूप लेकोलिथ चट्टानें है। सातवां, फैकोलिथ। जब मैग्मा परतदार चट्टानों के मध्य लहरदार आकृति में जम जाता है तो ऐसी चट्टानें फैकोलिथ कहलाती हैं। नंबर 2, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक। अवसादी चट्टान जल, वायु, हिम आदि प्रकृति के अन्यान्य कारकों द्वारा लाए गए कणों या अवसादों के किसी स्थान पर जमा होने से निर्मित चट्टानें अवसादी चट्टानें कहलाते हैं। ऐसी चट्टानें काल के विभिन्न चरणों में दबाव अथवा रासायनिक प्रतिक्रिया स्वरूप परत में ठोस में बदल जाती है। इसी में इन्हें अवसादी या परतदार चट्टानें कहते हैं। परतदार चट्टानें झीलों, नदियों या सागरों में अवसादों के जमा होने से बनती है। अवसादी चट्टानें परतदार रूप की होती हैं। अवसादी चट्टानों में कोयला, सीमेंट, लौह अयस्क व फॉस्फेट बनाने की चट्टानें भी पाई जाती है। दामोदर, गोदावरी व महानदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला मिलता है। अवसादी चट्टानों में खनिज तेल, मिनरल ऑयल भी पाए जाते हैं। दिल्ली का लाल किला व आगरा का किला जैसी कई प्राचीन काल की इमारतें बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों द्वारा निर्मित हैं। अवसादी चट्टानों के उदाहरण चूना पत्थर, सेल खड़ी, स्लेट, डोलोमाइट, नमक के चट्टान, बलुआ पत्थर, कॉन्ग्लोमोरेट खड़िया। अवसादी चट्टानों में बलुआ पत्थर, शैल, चिकनी मिट्टी, खड़िया, डोलोमाइट, कोयला, खड़िया, सेल खड़ी आदि सम्मिलित है। जल द्वारा लाए गए अवसादों के जमने से बनी चट्टानों को जल निर्मित अवसादी चट्टान एक्वियस रॉक कहते हैं। नदी द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से निर्मित चट्टानों को नदीकृत चट्टानें, रिवरीन रॉक और समुद्री लहरों द्वारा बने चट्टानों को मरीन चट्टानें या समुद्री चट्टानें, मरीन रॉक और झील में अवसादों के जमने से बनी चट्टानों को सरोवरी चट्टानें, लेक्यूस्ट्राइन रॉक्स कहते हैं। विभिन्न आकृति के नुकीले कणों से निर्मित चट्टानों को संकोणाश्म, ब्रेशिया कहते हैं। बालू और बजरी के मिश्रण से बनी अवसादी चट्टानों को बालू प्रधान चट्टानें, अरीनेशियस रॉक कहते हैं।
चिकनी मिट्टी की प्रधानता वाली चट्टानों को चीका प्रधान चट्टानें अथवा मृण्यम शैल आर्गिलेशियस रॉक्स कहते हैं। बजरी और स्ट्रीला के गोलाकार टुकड़ों से बनी अवसादी चट्टानों को सपिंडाश्म कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं। तीसरा, कायांतरित अथवा रूपांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स। प्रकृति के विभिन्न कारकों जैसे ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय व अवसादी चट्टानों से ही कायांतरित अथवा रूपांतरित चट्टानों अथवा शैलों का निर्माण होता है। कायांतरित चट्टानों के कायांतरण के 5 प्रकार। पहला, संस्पर्श कायांतरण, कॉन्ट्रैक्ट मेटामॉर्फिज्म। दूसरा, गतिक कायांतरण, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। तीसरा, स्थैतिक कायांतरण, स्टैटिक मेटामॉर्फिज्म। चौथा, जलीय कायांतरण, हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म। पांचवा, उष्ण जलीय कायांतरण, हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म। आग्नेय व अवसादी चट्टानों का रूपांतरण। आग्नेय चट्टान, साइनाइट, ग्रेनाइट, बिटुमिनस कोयला, ग्रेबो, बेसाल्ट। कायांतरित चट्टान, साइनाइट नीस, ग्रेनाइट नीस, ग्रेफाइट, सर्पेंटाइन, सिस्ट अथवा स्लेट अथवा एम्फी, बोलाइट। अवसादी चट्टान, चूना पत्थर, शैल, लिग्नाइट कोयला, सर्पेंट, बलुआ पत्थर, कोयला। कायांतरित चट्टान, संगमरमर, स्लेट, एंथ्रोसाइट कोयला, सर्पेंडसिस्ट, क्वार्ट्जाइट, ग्रेफाइट, हीरा। कायांतरित अथवा रूपांतरित चट्टान, स्लेट, फाइलाइट। कायांतरित अथवा रूपांतरित चट्टान, फाइलाइट, सिस्ट। कोयले का रूपांतरण, पीट से लिग्नाइट, लिग्नाइट से बिटुमिनस, बिटुमिनस से एंथ्रोसाइट, एंथ्रोसाइट से ग्रेफाइट और ग्रेफाइट से हीरा। जब गर्म लावा का प्रवाह होता है तो भूपृष्ठ की भीतरी ग्रेफाइट चट्टानें झुलस जाती हैं और उनका रूप बदल जाता है। इस क्रिया को संस्पर्श कायांतरण कहते हैं। उदाहरण, कोयला से कोक और चूना पत्थर से संगमरमर का बनना। भारी दबाव पड़ने से जब अत्यधिक ताप उत्पन्न होता है तो चट्टानों में रूप परिवर्तन हो जाता है। इसे गतिक कायांतरण कहते हैं। उदाहरण, कोयला से ग्रेफाइट, शैल से स्फटिक और बालू का पत्थर से क्वार्ट्जाइट का बनना। भूगर्भ में स्थित चट्टानों पर ऊपर का भारी दबाव पड़ने से जब उनका रूप परिवर्तन होता है तो इसे स्थैतिक कायांतरण कहते हैं। जलीय दबाव जब चट्टानों का रूप बदलता है तो इसे जलीय कायांतरण कहते हैं। भाप और गर्म जल के प्रभाव के कारण चट्टानों का रूप परिवर्तन उष्ण जलीय कायांतरण कहलाता है। उदाहरण, चूने के पत्थर का संगमरमर बन जाना। ज्वालामुखी, वोल्केनो। ज्वालामुखी का शाब्दिक अर्थ है ज्वाला का मुख, अर्थात भूपर्पटी अथवा भूपटल पर स्थित वो स्थान कोष्ठक में प्राकृतिक छेद या दरार जिससे होकर पृथ्वी के अंदर का पिघला पदार्थ लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें विस्फोटित हो भूगर्भ से बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी वोल्केनो कहलाती हैं। पृष्ठ 335। ज्वालामुखी उद्गार के छिद्र या मुख को क्रेटर कहते हैं। बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार के छिद्र कैल्डेरा कहलाते हैं। ज्वालामुखी उद्गार अथवा विस्फोट में भूगर्भ से बाहर निकला हुआ लावा जब ठंडा होकर ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है तो उसे सिंडर कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा अत्यंत गर्म अवस्था लगभग 600 डिग्री सेल्सियस में होता है, जिसे ठंडा होने में काफी समय लगता है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। ज्वालामुखी के प्रकार, उद्गार अवधि के अनुसार, पहला सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो, दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी डोरमेंट वोल्केनो, तीसरा शांत ज्वालामुखी एक्सटिंक्ट वोल्केनो। विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी, नाम पहला कोटोपेक्सी, देश इक्वेडोर, ऊंचाई 5897 मीटर। दूसरा नाम क्लूचेवस्काया, देश रूस, ऊंचाई 4850 मीटर। तीसरा व्रेंगेल पर्वत, देश अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऊंचाई 4270 मीटर। चौथा मोना लोआ, देश हवाई, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऊंचाई 4170 मीटर। पांचवा कैमरून, देश कैमरून, ऊंचाई 4070 मीटर। छठा नाम एरेबिस, देश अंटार्कटिका, ऊंचाई 3795। सातवां नाम निरागोंगो, देश जैरे, ऊंचाई 3470 मीटर। आठवां नाम इलिआमना, देश अलेतुआन श्रेणी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऊंचाई 3350 मीटर।
9वां नाम एटना, देश सिसिली, इटली, ऊंचाई 3308 मीटर। 10वां नाम बार, देश कास्केड श्रेणी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऊंचाई 3285 मीटर। 11वां नाम चिल्लन, देश चिली, ऊंचाई 3200 मीटर। 12वां नाम न्यामुरा गिरा, देश जैरे, ऊंचाई 3090 मीटर। 13वां नाम विल्ला टीका, देश चिली, ऊंचाई 2842 मीटर। 14वां रूहा पेहू, देश न्यूजीलैंड, ऊंचाई 2797 मीटर। 15वां पारिकटन, देश मैक्सिको, ऊंचाई 2770 मीटर। 16वां असामा, देश जापान, ऊंचाई 2540 मीटर। 17वां सेंट हेलेंस पर्वत, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, ऊंचाई 2530 मीटर। 18वां नाम गाउरू होए, देश न्यूजीलैंड, ऊंचाई 2291 मीटर। 19वां नाम पकाया, देश ग्वाटेमाला, ऊंचाई 2000 मीटर। 20वां नाम हेवला, देश आइसलैंड, ऊंचाई 1491 मीटर। 21वां नाम विसुवियस, देश इटली, ऊंचाई 1277 मीटर। 22वां किलाउएला, देश हवाई, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऊंचाई 1247 मीटर। 23वां स्ट्रोम्बोली, देश इटली, ऊंचाई 925 मीटर। पहला सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। सक्रिय ज्वालामुखी में हमेशा उद्गार होता रहता है। संपूर्ण विश्व में ऐसे ज्वालामुखियों की संख्या 500 है। उत्तर अमेरिका के मैक्सिको नामक स्थान में स्थित कोलीमा ज्वालामुखी 40 से अधिक उद्गार, इटली का स्ट्रोम्बोली व एटना प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी से हमेशा प्रज्वलित गैसों के निकलने से इसके आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इसी कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। दूसरा, प्रसुप्त ज्वालामुखी, डॉर्मेंट वोल्केनो। इस प्रकार के ज्वालामुखी में अब तक उद्गार नहीं हुए हैं, पर भविष्य में उनमें उद्गार हो सकते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी के कुछ उदाहरण हैं फ्यूजियामा जापान में, मेयन फिलीपींस में, विसुवियस भूमध्य सागर में, क्राकाटोवा कोष्ठक में, सुंदा जलडमरू मध्य। तीसरा, शांत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। जिन ज्वालामुखियों में लंबे समय से कोई उद्गार नहीं हुआ है और न ही उनमें सुदूर भविष्य में कोई उद्गार होने की संभावना हो, उन्हें शांत ज्वालामुखी कहते हैं। शांत ज्वालामुखी के कुछ उदाहरण हैं किलिमंजारो अफ्रीका में, कोहो सुल्तान एवं देमवंत ईरान में, चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका में, पोपा म्यांमार में। अकोंकागुआ विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक शांत ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। ये एंडीज पर्वतमाला पर अवस्थित है। विश्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही एकमात्र महाद्वीपीय क्षेत्र है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। कोटापैक्सी इक्वेडोर विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी ऊंचाई 19,613 फीट है। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटों पर अवस्थित है। ओजस डेल सालाडो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई 6,885 मीटर है। ये एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना और चिली देशों की सीमा पर अवस्थित है। समस्त सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में स्थित है। गीजर कुछ ज्वालामुखी क्षेत्रों में ज्वालामुखी उद्गार के समय या कुछ समय बाद में भूपटल के छिद्रों या दरारों से होकर गर्म जल तथा वाष्प लगातार या कुछ समय के अंतराल पर निकलते रहते हैं। इन्हें गीजर कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन पार्क स्थित ओल्ड फेथफुल गीजर में से लगातार उष्ण जल निकलता रहता है। भूकंप, अर्थक्वेक। भूकंप शब्द का शाब्दिक अर्थ है भूमि का कांपना या हिलना। पृथ्वी के गर्भ में जब हलचल बढ़ जाती है तो पृथ्वी का प्रभावित भाग अचानक झटका खाने, कांपने या हिलने लगता है। इसी को हम भूकंप कहते हैं। भूकंपों का अध्ययन हम सीस्मोलॉजी विषय के अंतर्गत करते हैं, जो भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा है। भूकंप की तीव्रता, परिमाप व प्रभाव। तीव्रता यांत्रिक परिमाप मर्केली पैमाने पर 3.5 से कम। प्रभाव मात्र भूकंप लेखी में अनुभूति।
तीव्रता क्षीण, परिमाप मर्केली पैमाने पर 3.5, प्रभाव मात्र चंद संवेदनशील व्यक्तियों को अनुभूति। तीव्रता साधारण, परिमाप मर्केली पैमाने पर 4.3, प्रभाव गतिशील लोगों को ही ज्ञात अथवा अनुभूति। तीव्रता कम तीव्र, परिमाप मर्केली पैमाने पर 4.8, प्रभाव घंटियों का बजना आदि सबको आभास। तीव्रता तीव्र, परिमाप मर्केली पैमाने पर 5.4, प्रभाव झटके लगना सबको ज्ञात घर से भागना। तीव्रता प्रचंड, परिमाप मर्केली पैमाने पर 6.1, प्रभाव मकान को क्षति, दीवारों में दरारें। तीव्रता विनाशकारी, परिमाप मर्केली पैमाने पर 6.2, प्रभाव दीवारों को अधिक नुकसान, दरारें चौड़ी। पृष्ठ 336। तीव्रता विध्वंसकारी, परिमाप मर्केली पैमाने पर 6.9, प्रभाव इमारतों का गिरना, धरती में दरारें चौड़ी। तीव्रता भयंकर, परिमाप मर्केली पैमाने पर 7.3, प्रभाव धरती का फटना, पुल, रेत की पटरियां नष्ट होना। तीव्रता प्रलयंकारी, परिमाप मर्केली पैमाने पर 8.1, प्रभाव इमारतें ढह जाती हैं, धरती से जल विस्फोट से सतह पर बाढ़, इमारतें, पुल आदि ध्वस्त। तीव्रता महाप्रलय, परिमाप मर्केली पैमाने पर 8.1 से अधिक, प्रभाव सर्वनाश की स्थिति, धरती वेग से हिलने लगती है, वस्तुएं हवा में उछलने लगती है, जल प्रलय व सर्वत्र विनाश। भूकंप की तीव्रता मापने वाले पैमाने को रिक्टर स्केल कहा जाता है। मर्केली स्केल पर भी भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। रिक्टर स्केल पर जहां 0 से 9 अंक तक मापे जाते हैं, वहीं मर्केली स्केल पर 0 से 12 अंक तक की माप संभव है। वैसे 8.1 वाला भूकंप भी पृथ्वी पर प्रलयंकारी स्थिति लाने में समर्थ है। मर्केली स्केल का निर्माण इटली के एक वैज्ञानिक मर्केली ने 1931 ईस्वी में किया था। रिक्टर स्केल का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक व भू-भौतिकी शास्त्री चार्ल्स रिक्टर ने 1935 ईस्वी में किया था। भूकंप के कुछ कारण: पहला, ज्वालामुखी की क्रिया, दूसरा, भू संतुलन में अव्यवस्था, तीसरा, भूपटल में संकुचन, चौथा, जलीय भार, पांचवा, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार जब धरती की दो प्लेटें टकराती हैं या अलग होती हैं तो भूकंप उत्पन्न होता है। भूकंप का उद्भव स्थान भूकंप का केंद्र कहलाता है। भूकंपीय तरंगे अर्थक्वेक वेव्स को सीस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा मापा जाता है। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र एपिसेंटर कहा जाता है। भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक भूकंप की कोई भी तरंग नहीं पहुंचती। ऐसे क्षेत्र को छाया क्षेत्र, शैडो जोन कहते हैं। अंतःसागरीय भूकंप से समुद्र में उत्पन्न विनाशकारी लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। सुनामी लहरों से सर्वाधिक प्रभावित देश: म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, भारत, थाईलैंड, मलेशिया, सोमालिया कोष्ठक में अफ्रीका, बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। पहला, पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंगे। अत्यंत तीव्र गति 8 किलोमीटर पर सेकेंड से ये तरंगे धरती के अंदर ध्वनि तरंगों के प्रभाव की तरह किसी भी माध्यम, ठोस, गैस, तरल से होकर कहीं भी पहुंचने में समर्थ होती हैं। इन्हें अनुलंब तरंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स अथवा संपीड़न तरंगे, कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं। दूसरा, एस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक तरंगे। इन्हें अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स तरंगे भी कहा जाता है। ये तरंगे केवल ठोस माध्यम से ही होकर गुजरती हैं। इन तरंगों की गति कम, कोष्ठक में 4 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तीसरा, एल वेव्स, एल तरंगे। ये तरंगे ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों में से गुजरने वाले विनाशकारी तरंगे हैं। इनकी गति 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इन्हें धरातलीय तरंगे या दीर्घ लंबी तरंगे भी कहते हैं। इन तरंगों की खोज का श्रेय H.D. लव को जाता है, जिनके सम्मान में इन तरंगों को लव वेव्स भी कहा जाता है। इन तरंगों का अन्य नाम है आर वेव्स यानी रे लाइट वेव्स। इन तरंगों का संचरण मुख्यतः धरातलीय भाग में ही होता है। इनका भ्रमण पथ उत्तल कॉन्वेक्स होता है। ये तरंगे जल से भी होकर गुजर सकती हैं और अत्यंत गहराई में जाकर लुप्त हो जाती हैं। एल वेव्स को विनाशकारी भूकंप तरंग माना जाता है। एल तरंगे केवल धरातल के भाग से ही गुजरती है। एस तरंगे द्रव पदार्थ में से नहीं गुजर सकती।
केवल पी तरंगे पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है, पर वहां उनका वेग कम हो जाता है। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से होकर गुजरने पर बढ़ जाता है, जबकि कम घनत्व वाले पदार्थों में से होकर गुजरने पर घट जाता है। भूकंप का धक्का अधिकेंद्र एपिसेंटर पर सर्वाधिक तीव्र होने से केंद्र सेंटर के आसपास के क्षेत्र में सबसे अधिक तबाही होती है। स्थलाकृतियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला पर्वत माउंटेन, दूसरा पठार प्लेट्यू, तीसरा मैदान प्लेन। पहला पर्वत माउंटेन वो स्थलाकृति जो उच्च स्थान वाला हो, जिसकी ढाल तीव्र हो और जिसका शिखर क्षेत्र पठार के विपरीत संकुचित हो, पर्वत कहलाता है। उस उच्च स्थलाकृति को ही पर्वत की संज्ञा दी जाती है जो अपने समीपवर्ती भू क्षेत्र से कम 900 फीट या 300 मीटर ऊंचा हो। प्लेट विवर्तित सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी। 2 प्लेटों के आपसी टकराव से भूपटल में संपीड़न होता है, जिससे पर्वतों का निर्माण होता है। पर्वतों की उत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर 5 भागों में बांटा जा सकता है। पर्वतों के प्रकार पहला वलित पर्वत फोल्ड माउंटेन, दूसरा ब्लॉक पर्वत ब्लॉक माउंटेन, तीसरा अवशिष्ट पर्वत रेजिडुअल माउंटेन, चौथा संचित अथवा संग्रहित पर्वत एक्यूमुलेटेड माउंटेन, पांचवा गुंबदाकार पर्वत डोम माउंटेन। पहला वलित पर्वत फोल्ड माउंटेन। वलित पर्वत को मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। ये लहरदार पर्वत होते हैं। इनका निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने पर मोड़ पकड़कर ऊंचा उठ जाने के कारण होता है। वलित पर्वत के उदाहरण हैं हिमालय भारत, यूराल मध्य रूस, ऑल्प्सेस यूरोप, रॉकी उत्तरी अमेरिका, एंडीज दक्षिणी अमेरिका आदि। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन वलित पर्वतों में भारत के अरावली पर्वत का नाम आता है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है। इसे अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में भी गिना जाता है। पृष्ठ 337। दूसरा ब्लॉक पर्वत ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक पर्वत को अवरोध पर्वत भी कहा जाता है। भूगर्भ में होने वाले तनाव व खिंचाव के फलस्वरूप ऐसे पर्वतों का निर्माण होता है। चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण जब मध्य भाग नीचे की ओर धंस जाता है और अगल बगल का भाग ऊंचा उठ जाता है तो ऐसे पर्वत ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। इनके बीच के धसे भाग को रिफ्ट घाटी रिफ्ट वैली कहते हैं। ऐसे पर्वतों के शीर्ष समतल होते हैं और उनके किनारे तीव्र भ्रंश कगारों वाले होते हैं। विश्व की सर्वाधिक लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है। ये लाल सागर की बेसिन से होती हुई जैम्बजी नदी तक 4800 किलोमीटर लंबी है। ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं सॉल्ट रेंज पाकिस्तान, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, वासजैस फ्रांस, हार्स्ट पर्वत यूरोप तथा यूएसए में बसाच रेंज पर्वत। तीसरा अवशिष्ट पर्वत रेजिडुअल माउंटेन। चट्टानों के अपर्दन की क्रिया के फलस्वरूप कुछ पर्वत कटकर नीचे हो जाते हैं। ऐसे पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। पर्वत श्रेणी पहला हिमालय काराकोरम हिंदुकुश। अवस्थिति दक्षिणी मध्य एशिया। सर्वोच्च चोटी अथवा बिंदु माउंट एवरेस्ट। लंबाई किलोमीटर में 3800, ऊंचाई मीटर में 8848। दूसरा ऑल्प्स अवस्थित मध्य यूरोप। सर्वोच्च चोटी अथवा बिंदु माउंट ब्लैक। लंबाई 1050 किलोमीटर, ऊंचाई 4807 मीटर। तीसरा अलास्का अवस्थित यूएसए। सर्वोच्च चोटी अथवा बिंदु माउंट मैकिनले। लंबाई 1130 किलोमीटर, ऊंचाई 6194 मीटर। चौथा कार्डिलेरा लॉन्स इंडीज अवस्थित पश्चिमी दक्षिण अमेरिका। सर्वोच्च चोटी अथवा बिंदु अकांकागुआ। लंबाई 7200 किलोमीटर, ऊंचाई 6960 मीटर। पांचवा ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत अवस्थित अंटार्कटिक। सर्वोच्च चोटी अथवा बिंदु माउंट किर्कपैट्रिक। लंबाई 3500 किलोमीटर, ऊंचाई 4529 मीटर। छठा तिएन शान अवस्थित दक्षिण मध्य एशिया। सर्वोच्च चोटी अथवा बिंदु पी के पोबेडा। लंबाई 2250 किलोमीटर, ऊंचाई 7439 मीटर। सातवां यूराल अवस्थित मध्य रूस। सर्वोच्च चोटी अथवा बिंदु गोरा नोरोडनाया। लंबाई 2000 किलोमीटर, ऊंचाई 1894 मीटर। आठवां एटलस पर्वत अवस्थित उत्तर पश्चिम अफ्रीका। सर्वोच्च चोटी अथवा बिंदु
जेबेल टाउकाल, लंबाई 1930 किलोमीटर, ऊंचाई 4165 मीटर। नवा काकेशस अवस्थित जॉर्जिया, सर्वोच्च चोटी अथवा बिंदु एल्ब्रस, लंबाई 1200 किलोमीटर, ऊंचाई 5642 मीटर। 10वां अल्टाई अवस्थित मध्य एशिया, सर्वोच्च चोटी अथवा बिंदु गोरा बेलुखा, लंबाई 2000 किलोमीटर, ऊंचाई 4505 मीटर। 11वां जेग्रोस अवस्थित ईरान, सर्वोच्च चोटी अथवा बिंदु जॉर्ड कुह, लंबाई 1530 किलोमीटर, ऊंचाई 4547 मीटर। 12वां कास्केड अवस्थित उत्तर पश्चिम अमेरिका एवं कनाडा, सर्वोच्च चोटी अथवा बिंदु माउंट रेनियर, लंबाई 1130 किलोमीटर, ऊंचाई 4392 मीटर। 13वां रॉकी अवस्थित पश्चिम उत्तर अमेरिका, सर्वोच्च चोटी अथवा बिंदु माउंट एल्बर्ट, लंबाई 4800 किलोमीटर, ऊंचाई 4400 मीटर। 14वां ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अवस्थित पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, सर्वोच्च चोटी अथवा बिंदु कॉस्यूस्को, लंबाई 3600 किलोमीटर, ऊंचाई 2228 मीटर। 15वां एल्यूशियन रेंज अवस्थित अलास्का व उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर, सर्वोच्च चोटी अथवा बिंदु शिशाल्डिन, लंबाई 2650 किलोमीटर, ऊंचाई 2861 मीटर। नंबर 2 पठार प्लेटियो, धरातल की वो स्थलाकृति जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है तथा जिसका शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है, पठार कहलाता है। पठार की ऊंचाई सामान्यतः 300 से 500 फीट होती है। कुछ पठार विशेष ऊंचाई वाले विशिष्ट पठार होते हैं। तिब्बत का पठार 16,000 फीट, बोलीविया का पठार 12,000 फीट ऊंचा, कोलंबिया का पठार 7,800 फीट। पठार के विभिन्न प्रकार होते हैं। पहला, अंतः पर्वतीय पठार, ये पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बने होते हैं। दूसरा, पर्वत पदीय पठार, ये पर्वत तल और मैदान के बीच उठे समतल भाग होते हैं। तीसरा, महाद्वीपीय पठार, भूपृष्ठ के अपर्दन के फलस्वरूप जब पृथ्वी के गर्भ में जमा लैकोलिथ सतह पर उभर आता है तो ऐसे पठार उभर आते हैं। दक्षिण का पठार इसका उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है भारत में अरावली, सतपुड़ा, महादेव, विंध्याचल, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियां, अमेरिका में गैसा व बूटे और स्पेन का सियरा पर्वत आदि। चौथा, संचित अथवा संग्रहित पर्वत, एक्यूमुलेटेड माउंटेन, धरातल के ऊपर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा आदि के एक विशेष स्थान पर निरंतर जमा होते रहने से टीला यानी कि माउंड एक बड़ा ढेर बन जाता है। ऐसे पर्वतों को संचित अथवा संग्रहित पर्वत कहा जाता है। संचित पर्वत के उदाहरण जापान का फ्यूजियामा पर्वत, यूएसए में रेनियर, हुड तथा शस्ता पर्वत। रेगिस्तान में बनने वाले बालू के विशाल स्तूप भी इसी श्रेणी में आते हैं। पांचवा, गुंबदाकार पर्वत, डोम माउंटेन, जब पृथ्वी के अंदर का मैग्मा या लावा बाहर निकलने की क्रिया में धरातल के ऊपरी परतों पर दबाव डालता है तो चट्टानों की ऊपरी परतों में लैकोलिथ फोड़े की तरह उभर कर गुंबद के आकार का उभार धारण कर लेता है। ऐसे पर्वत गुंबदाकार पर्वत कहलाते हैं। गुंबदाकार पर्वत के उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका का हेनरी, बिग हॉर्न्स, ब्लैक हिल्स आदि। चौथा, तटीय पठार, समुद्र के तट पर बने पठार तटीय पठार कहलाते हैं। पांचवा, गुंबदाकार पठार, गुंबद के आकार में चलन क्रिया के कारण बने पठार। भारत का रामगढ़ गुंबद इसका उदाहरण है। विश्व के प्रमुख पठार, पहला, तिब्बत का पठार अवस्थित मध्य एशिया। दूसरा, दक्षिण अफ्रीका का पठार अवस्थित अफ्रीका। तीसरा, ग्रीनलैंड का पठार अवस्थित ग्रीनलैंड। चौथा, कोलंबिया का पठार अवस्थित अमेरिका। पांचवा, कोलोराडो का पठार अवस्थित अमेरिका। छठा, ब्राजील का पठार अवस्थित ब्राजील। सातवां, यूकॉन का पठार अवस्थित अलास्का। आठवां, मैक्सिको का पठार अवस्थित मैक्सिको। नौवां, अरब का पठार अवस्थित दक्षिण पश्चिम एशिया। 10वां, प्रायद्वीपीय पठार अवस्थित भारत। 11वां, ईरान का पठार अवस्थित ईरान। पृष्ठ 338। 12वां, मंगोलिया का पठार अवस्थित उत्तर मध्य चीन। 13वां, अनातोलिया का पठार अवस्थित तुर्की। 14वां, मेसेटा अवस्थित स्पेन। 15वां, मालागासी का पठार अवस्थित मेडागास्कर। 16वां, यूनान या इंडो चाइना का पठार अवस्थित चीन एवं बर्मा। तीसरा, मैदान प्लेन, मैदान भूपटल पर निचले और समतल क्षेत्र मैदान कहलाते हैं। समुद्र तल से मैदान 500 फीट से कम ऊंचाई के होते हैं।
ढाल मंद होता है और धरातल प्रायः समतल सपाट होता है। मैदान के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लेन। पहला, अपर्दनात्मक मैदान। इस प्रकार के मैदान नदी, हिमानी, पवन जैसी प्रबल प्राकृतिक शक्तियों के अपर्दन से बनते हैं। इस प्रकार के मैदानों की रचना, स्थिति व निक्षेपण प्रक्रिया के आधार पर विभिन्न प्रकार से नामकरण होता है। तेज हवा से उड़ाकर लाई गई मिट्टी व बालू के कणों से निर्मित मैदान को लोएस का मैदान कहते हैं। जहां हवा की गति मंद पड़ जाती है, वहां पर हवा द्वारा लाए गए पदार्थों के निक्षेपण से ऐसे मैदान बनते हैं। चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान कार्स्ट मैदान कहलाते हैं। हिम के किसी स्थान विशेष में जमाव के फलस्वरूप दलदली मैदान निर्मित होते हैं, जहां केवल वनों का ही अस्तित्व पाया जाता है। ऐसे मैदान ग्लेशियल मैदान कहलाते हैं। नदियों के अपर्दन के कारण समुद्र के किनारे समप्राय मैदान निर्मित होते हैं। भीषण वर्षा या बाढ़ आने के बाद नदियों के प्रवाह की दिशा बदलने के कारण रेगिस्तानी मैदान निर्मित होते हैं। दूसरा, निक्षेपणात्मक मैदान। नदी के निक्षेप के फलस्वरूप बड़े बड़े समतल मैदानों का निर्माण होता है। ये मैदान सपाट और विस्तारित होते हैं। गंगा, वांगहो, सतलज, मिसिसिपी, यांगतिसिक्यांग आदि नदियों द्वारा निर्मित समतल मैदान निक्षेपणात्मक मैदान के उदाहरण हैं। डेल्टा का मैदान और जलोढ़ का मैदान निक्षेपणात्मक मैदान के प्रमुख उदाहरण हैं। विश्व के प्रमुख मैदान: गंगा यमुना का मैदान अवस्थित भारत, अरब का बड़ा मैदान अवस्थित सऊदी अरब, इराक, ईरान आदि, सिंधु का मैदान अवस्थित भारत व पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी मैदान अवस्थित ऑस्ट्रेलिया, मालागासी का मैदान अवस्थित मालागासी, ब्रह्मपुत्र का मैदान अवस्थित भारत एवं बांग्लादेश, फ्लोरिडा का मैदान अवस्थित फ्लोरिडा, नील नदी का मैदान अवस्थित मिस्र, दक्षिण साइबेरिया का मैदान अवस्थित एशिया एवं यूरोप, फ्रांस का मैदान अवस्थित यूरोप, पंपास का मैदान अवस्थित दक्षिण अमेरिका, मध्यवर्ती बड़ा मैदान अवस्थित अमेरिका व कनाडा, सहारा मैदान अवस्थित अफ्रीका, अफ्रीका का पूर्वी तटीय मैदान अवस्थित अफ्रीका, अमेजन का मैदान अवस्थित दक्षिण अमेरिका, यूरोप का बड़ा मैदान अवस्थित यूरोप, चीन का मैदान अवस्थित चीन, अफ्रीका का पश्चिमी तटीय मैदान अवस्थित अफ्रीका, पेंटागोनिया का मैदान अवस्थित दक्षिण अमेरिका। विभिन्न कारकों द्वारा निर्मित विभिन्न स्थलाकृतियां। पहला, समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। लेगून झील, स्टैक यूगोस्लाविया के तट पर डाल्मेशियन, भारत के पश्चिमी तट पर निर्मित रिया तट, स्टैक, समुद्री भृगु, भुजीवा आदि। दूसरा, पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। लोएस, लैगून, बरखान, ज्यूगेन, प्लेया, यार्डंग, छत्रक, इंसेलबर्ग आदि। तीसरा, सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। पुलिन, टोम्बोलो, हुक, लूप, सर्फ, तंगरिका, वेलाचली आदि। चौथा, हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। ड्रमलिन, सर्क, केम, टर्न, फियोर्ड, हॉर्न, अरेट, नुनाटक आदि। पांचवा, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। कंदरा, पाताल तोड़ कुआं अथवा उत्सृत कुआं, आर्टिशियन वेल, पोलिये, डोलाइन, गीजर अथवा उष्णोत्स गीजर, घोल रंध्र, कार्स्ट झील, लैपीज, स्टैलेग्माइट, स्टैलेक्टाइट, युवाला आदि। वन, फॉरेस्ट। प्राचीन काल में पृथ्वी का प्रायः 75% भाग वनाच्छादित था। वर्तमान में पृथ्वी का लगभग 24% भाग ही वनाच्छादित है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मानक के अनुसार पृथ्वी के 33.3% भाग पर वनों का रहना समुचित पर्यावरण की दृष्टि से आवश्यक है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 2011 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 6,92,027 वर्ग किलोमीटर कोष्ठक में 21.05% भूमि पर वन है। इसमें 83,471 वर्ग किलोमीटर भूमि यानी कि 2.54% पर अति सघन वन, 3,20,736 वर्ग किलोमीटर भूमि यानी कि 9.76% पर साधारण सघन वन तथा 2,87,820 वर्ग किलोमीटर भूमि कोष्ठक में 8.75% पर खुले वन है। 90,844 यानी कि 2.76% वर्ग किलोमीटर पर वृक्षारोपण, 42,177 यानी कि 1.28% पर झाड़ी वन, 25,53,059 यानी कि 77.67% पर गैर वन है। इस प्रकार से हमारे देश में कुल 23.81% भूमि पर वन एवं वृक्ष से आच्छादित भूमि है। वनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। पहला, उष्णकटिबंधीय चिरहरित।
अथवा सदाबहार वन कोष्ठक में ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। विषुवतीय रेखा प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन प्रदेशों में प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने से सालों भर पेड़ हरे भरे रहते हैं और पेड़ों की पत्तियां चौड़ी होती हैं। दूसरा, उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन ट्रॉपिकल सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट। इस प्रकार के वन उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां प्रतिवर्ष 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में मुख्यतः साल, सागवान व बांस इत्यादि पाए जाते हैं। तीसरा, विषुवत रेखीय वन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। इस प्रकार के वनों में वृक्ष और झाड़ियां संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। ऐसे वनों में मुख्यतः ओक, कॉर्क और जैतून के वृक्ष पाए जाते हैं। चौथा, टैगा वन। इस प्रकार के वन सदाबहार होते हैं और वनों के वृक्षों की पत्तियां नुकीली शार्प पाई जाती हैं। पृष्ठ 339। पांचवा, टुंड्रा वन। बर्फ से ढके रहने वाले इन वनों में गर्मी के मौसम में लाइकेन और मॉस उग आते हैं। छठा, पर्वतीय वन माउंटेन फॉरेस्ट। इस प्रकार के वनों में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं। घास के मैदान ग्रासलैंड्स। विश्व में 2 प्रकार की घास भूमियां ग्रासलैंड्स पाई जाती हैं। पहला, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। इस प्रकार की घास भूमियों को विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे लानोस कोलंबिया व वेनेजुएला, कंपोज ब्राजील, सवाना अफ्रीका। दूसरा, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इन घास के मैदानों को भी दुनिया में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे पंपास अर्जेंटीना में, स्टेपी रूस, चीन, यूक्रेन एशिया में, प्रेयरीज कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। महाद्वीप। पृथ्वी के विशाल भू इकाइयों को महाद्वीप अथवा महादेश कहते हैं। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। क्षेत्रफल के अनुसार उनके क्रम है: पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया। एशिया। हिब्रू भाषा के आसू शब्द अर्थ प्रकाशमान सूर्य से ही एशिया शब्द की उत्पत्ति हुई। एशिया संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला महाद्वीप एशिया कोष्ठक में संपूर्ण विश्व का 30% है। इसका क्षेत्रफल 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या विश्व का 60% वाला महाद्वीप एशिया है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन एशिया महाद्वीप में है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर एशिया में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश चीन और सबसे छोटा देश मालदीव है। विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश चीन एशिया में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत एशिया में है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांगकांग है। एशिया में सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध देश म्यांमार है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का माउंट एवरेस्ट, जो 8848 मीटर ऊंचा है, एशिया महाद्वीप के देश नेपाल में स्थित है। वहां इसे सागरमाथा नाम से पुकारा जाता है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टियों से विश्व का सर्वाधिक बड़ा महाद्वीप एशिया ही है। एशिया महाद्वीप में कुल 47 देश स्थित हैं। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार पामीर 4875 मीटर ऊंचा, जिसे विश्व की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। मध्य एशिया में विश्व का सबसे अधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है, जो 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल एशिया के देश पाकिस्तान में है। एशिया में विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो धरातल से 1940 मीटर गहरा और समुद्र तल से 1485 मीटर गहरा है। एशिया का सर्वाधिक घना बसा द्वीप जावा है। विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला एशियाई देश जापान है। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला शहर टोक्यो 3.53 करोड़ है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अरब का रेगिस्तान है। एशिया का सर्वाधिक ठंडा स्थान बरखोयांस्क साइबेरिया है, जो पृथ्वी का शीत ध्रुव कोल्ड पोल कहा जाता है, जिसका तापमान -94 डिग्री सेल्सियस है। एशिया में विश्व की सबसे ऊंची ऊंचाई पर स्थित झील पंचपोखरी झील है। ऊंचाई 5414 मीटर, जो हिमालय क्षेत्र में स्थित है। एशिया में विश्व की सबसे बड़ी झील आंतरिक सागर कैस्पियन सागर है, जो 3,71,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। एशिया के देश जापान का नागासाकी शहर क्यूशू द्वीप पर स्थित है। एशिया का सबसे गर्म नगर जैकोबाबाद है, जो पाकिस्तान देश में है।
यहाँ का औसत तापमान 58 डिग्री सेल्सियस है। भूमध्य सागरीय जलवायु वाले एशिया के देश हैं टर्की, साइप्रस, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन आदि। एशिया का हांगकांग विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह यानी कि पोर्ट है। एशिया में अधिकतम गहराई वाला सागर मृत सागर है, जिसकी गहराई 397 मीटर है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्सी जो चीन में है, ये नदी लगभग 6500 किलोमीटर लंबी है। एशिया की स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली प्रमुख एशियाई नदियां हैं येनेसी, ओबे एवं लीना। इनका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है। प्रशांत महासागर में गिरने वाली प्रमुख एशियाई नदियां हैं यांगटी, सीक्यांग, वांगहो और आमूर। विश्व का सबसे बड़ा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त 11,033 मीटर गहरा एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास स्थित है। एशिया में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन और सबसे छोटा देश मालदीव है। एशिया में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर 1072.5 मीटर लंबा पश्चिम बंगाल भारत में स्थित है। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक एक्सपोर्टर देश भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील एशिया की पैगांग झील है, जो 4267 मीटर ऊंचाई पर लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। एशिया महाद्वीप में हिमालय, अल्टाई, ध्यानशान आदि पर्वत श्रेणियां हैं। एशिया में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम मेघालय भारत में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष 11,405 मिलीमीटर वर्षा होती है। कोष्ठक में पूर्व में चेरापूंजी को सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान का दर्जा प्राप्त था। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग 9,438 किलोमीटर लंबा है, जो लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टक तक जाता है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन ल्हासा तिब्बत है, जो समुद्र तल से लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पृष्ठ 340। एशिया में विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे लाइन गोलमुद ल्हासा 5,068 मीटर समुद्र तल से ऊंचा है, जिसे दुनिया की छत पर रेलवे कहा जाता है। एशिया में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा अथवा सुंदरवन का डेल्टा भारत में स्थित है। एशिया में बांग्लादेश एवं भारत सर्वाधिक गन्ना व जूट उत्पादक देश हैं। एशिया का सर्वाधिक टिन उत्पादक देश मलेशिया है। सर्वाधिक जल विद्युत का विकास एशिया में जापान ने किया। विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश एशिया महाद्वीप का थाईलैंड है। एशिया के सबसे बड़े रबर उत्पादक व निर्यातक देश थाईलैंड, इंडोनेशिया व मलेशिया हैं। एशिया में अति प्राचीन युग के स्थल गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड क्रमशः दक्षिण भारत व रूस में स्थित है। एशिया महाद्वीप के 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। पहला अरब का प्रायद्वीप, दूसरा दक्कन का प्रायद्वीप, तीसरा इंडो चीन का प्रायद्वीप। एशिया में विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया 13,000 द्वीप है। एशिया में विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादन देश अफगानिस्तान है। एशिया में इंडोनेशिया में विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या बसती है। एशिया में विश्व का दूसरा सर्वाधिक बड़ा समुद्र तट मरीन बीच चेन्नई भारत में है। एशिया में विश्व की सर्वाधिक ऊंची इमारत है बुर्ज दुबई में स्थित है, या बुर्ज खलीफा, जो 829.84 मीटर ऊंची है। 4 जनवरी 2010 निर्माण शुरू 2004 में। इसके बनने के पूर्व तक ताइपे 101 कोष्ठक में ताइवान स्थित दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी, जो 509.2 मीटर ऊंची थी। एशिया के ताइवान में सबसे बड़ी सुरंग सुशान है। एशिया में हर धर्म के अनुयायी निवास करते हैं, जिस कारण इसे सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मकाऊ कोष्ठक में 17,712.4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनगणना 2010 के अनुसार है। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन 1,33,80,85,000 व्यक्ति जनगणना 2010 के अनुसार है। एशिया में सर्वाधिक टिन अयस्क उत्खनित करने वाला देश चीन है। एशिया में विश्व का सबसे अधिक अभ्रक माइका उत्खनित करने वाला देश भारत है। एशिया में हर प्रजाति रेस के लोग पाए जाते हैं। एशिया में विश्व का 93% धान उत्पन्न होता है। एशिया में विश्व का 94% जूट उत्पादित होता है। एशिया में विश्व की 92% प्राकृतिक रबड़ उत्पन्न होती है। एशिया में विश्व की 91% चाय उत्पन्न होती है। विश्व का 61% खजूर एशिया में उत्पन्न होता है।
यूरोप के अधिकांश देश 3 ओर से सागरों से घिरे हैं। इसी कारण यूरोप महाद्वीप को प्राय द्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप में कुल 50 देश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य महाद्वीपों से छोटा है। इसका क्षेत्रफल 1,01,80,000 वर्ग किलोमीटर लगभग है। यूरोप महाद्वीप का स्थल खंड एशिया से जुड़े होने से दोनों महाद्वीपों को संयुक्त रूप से यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप के एशिया महाद्वीप को काकेशस पर्वत अलग करता है। यह महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर व काला सागर से और पश्चिम में अन्य महासागर से घिरा हुआ है। यूरोप महाद्वीप में स्थित पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। यूरोप में यूराल, ऑल्प्स और ब्लैक फॉरेस्ट भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण हैं। यूरोप महाद्वीप के देश इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि भारत की तरह इटली भी कृषि प्रधान देश है। विश्व का सर्वाधिक अंगूर और जैतून उत्पादक देश यूरोप का इटली है। इटली में हिमालय की तरह ऑल्प्स पर्वत है, जिसका विस्तार स्विट्जरलैंड तक है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एलबुर्ज 5,642 मीटर है, जो रूस देश में स्थित है। यूरोप में जल विद्युत का सबसे अधिक विकास स्वीडन व इटली में हुआ है। यूरोप महाद्वीप के देश स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है। यूरोप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डैन्यूब है, जो 2,842 किलोमीटर लंबी है। ये नदी ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है। यूरोप के डैन्यूब नदी के तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह है बुखारेस्ट, वियना, बेलग्रेड व बुडापेस्ट। यूरोप महाद्वीप की अन्य महत्वपूर्ण नदियां हैं सीन, टेम्स, वोल्गा, राइन, पो, नीपर, डोन, नीस्टर, लारेमर्सो, क्लाइड आदि। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश रूस इसी महाद्वीप में स्थित है, जिसका स्वर्ण उद्योग विश्व में दूसरे स्थान पर है। विश्व के प्रमुख गेहूं उत्पादक देश यूक्रेन, जिसे विश्व का अन्न भंडार व रोटी की डलिया कहा जाता है, यूरोप महाद्वीप में ही स्थित है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, जिसकी कुल नगरीय क्षेत्र की कुल जनसंख्या 75,17,700 व्यक्ति 2006 के अनुसार। ये नगर टेम्स नदी के किनारे बसा है। यूरोप महाद्वीप के देश फ्रांस की राजधानी पेरिस को फैशन की नगरी और विश्व का सर्वाधिक सुंदर नगर कहा जाता है। पेरिस सीन नदी के तट पर अवस्थित है। इस महाद्वीप का राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग वाटरवे है। यूरोप का इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से पृथक करता है। यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग है। यह रेल मार्ग फ्रांस की राजधानी पेरिस से टर्की देश के कुस्तुनतुनिया नगर के मध्य क्षेत्र तक जाती है। यूरोप स्थित डोवर जलडमरू मध्य से निकलने वाली एक सुरंग फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को जोड़ती है। पृष्ठ 341। इटली एवं ऑस्ट्रिया के बीच स्थित ब्रेनर दर्रा दोनों देशों को मार्ग प्रदान करती है। इटली एवं स्विट्जरलैंड के बीच स्थित ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा दोनों देशों को मार्ग प्रदान करता है। यूरोप के देश फ्रांस में शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक बनती है। यूरोप के देश फ्रांस को सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। फ्रांस को वाइन यार्ड और नॉर्वे को फियोर्ड तटों का देश भी कहा जाता है। यूरोप के महाद्वीप की गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप कहा जाता है। यूरोप में विश्व की सबसे लंबी सुरंग इटली और फ्रांस के बीच माउंट ब्लॉक में निर्मित है, जो 12 किलोमीटर से अधिक लंबी है। यूरोप महाद्वीप के देश नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम हीरो, बहुमूल्य धातुओं व कला निधि के केंद्र के रूप में विश्व विख्यात है। नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र क्षेत्र से अच्छी खासी भूमि प्राप्त की। इस देश द्वारा बनाए तटबंधों को डाइक और समुद्र से अर्जित और प्राप्त भूमि को पोल्डर कहा जाता है। स्विट्जरलैंड पूरे विश्व में अपने घड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यूरोप के महत्वपूर्ण खनिज उत्पादक देश हैं रोमानिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, फ्रांस, पोलैंड। फ्रांस और जर्मनी लौह उत्पादक देश भी हैं। यूरोप का लंकाशायर नगर इंग्लैंड लौह इस्पात व सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख तथा विश्व विख्यात क्षेत्र है। यूरोप महाद्वीप का सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश बेल्जियम है। यूरोप में विश्व का चौथे स्थान का बड़ा बंदरगाह भी बेल्जियम में ही है। इस महाद्वीप का देश लग्जमबर्ग उद्योगों की दृष्टि से अत्यंत विकसित है। यूरोप में विश्व के प्रमुख कोणधारी वन क्षेत्र स्वीडन, नॉर्वे व साइबेरिया क्षेत्र में विस्तृत है।
यूरोप का देश स्विट्जरलैंड अपने सौंदर्य, एल्पाइन पर्वतमाला, सुंदर झीलों और अपने उत्तम क्वालिटी के उत्पादों प्रोड्यूसेस के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का द्वितीय सर्वाधिक बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3,02,21,532 वर्ग किलोमीटर है। अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक विशाल मरुस्थल सहारा स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। अफ्रीकी महाद्वीप के अन्य मरुभूमि है सोमाली, नामिब, कालाहारी। सहारा मरुस्थल में स्थित चाड झील इस मरुस्थल का प्रमुख झील है। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिसमें से कर्क व मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप को पूर्व में अंध महाद्वीप डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता था। इसे काला महाद्वीप ब्लैक कॉन्टिनेंट नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित किम्बरले खान विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। अफ्रीका महाद्वीप के विश्व प्रसिद्ध नगर हैं किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में, हरारे जिम्बाब्वे में, एलेक्जेंड्रिया मिस्र में, डरबन दक्षिण अफ्रीका में, जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, अल्जियर्स उत्तरी अफ्रीका में, रबात मोरक्को में, आसवान मिस्र में, काहिरा मिस्र में, नैरोबी केन्या में, एंटवर्प बेल्जियम में, अल अजीजिया लीबिया में। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख बंदरगाह हैं डरबन, केप टाउन, अल्जियर्स, काहिरा, सिकंदरिया, लागोस, पोर्ट एलिजाबेथ, लुआंडा, केप टाउन, मोम्बासा, दारे बीदा आदि। विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा यूरोप महाद्वीप से पृथक होता है। अफ्रीका महाद्वीप के एक महत्वपूर्ण देश कांगो को वनों का देश कहा जाता है। इस महाद्वीप के देश कांगो में जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता विश्व में सर्वाधिक है। इसी महाद्वीप में अबिसीनिया का पठार और दक्षिणी अफ्रीका का पठार स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र एंटवर्प बेल्जियम में है। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल अल अजीजिया लीबिया में है, जहां का सर्वाधिक तापमान 136 डिग्री फ़ारेनहाइट या 58 डिग्री सेल्सियस है। अफ्रीका में जूट का उत्पादन सीसल नामक पौधे से होता है। पूर्व में अफ्रीका को अंध महाद्वीप उसके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक व औद्योगिक क्षेत्रों में पिछड़े होने के कारण कहा जाता था। जेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विश्व प्रसिद्ध ट्रांसवाल क्षेत्र अफ्रीका में ही है। विश्व में सर्वाधिक कोको उत्पादक देश आइवरी कोस्ट भी अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुभूमि में शुतुरमुर्ग पक्षी पाए जाते हैं। अफ्रीका के पूर्वी भाग को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से सोमालिया, इथियोपिया व जिबूती नामक देश आते हैं। विश्व का सबसे विशाल हीरा कुलिनान हीरा 3106 कैरेट 25 जनवरी 1905 ईस्वी को सर टॉमस कुलिनान द्वारा दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियर खान से खोज निकाला गया था। खोजकर्ता के नाम पर ही इस विशाल हीरे का नाम कुलिनान रखा गया। अफ्रीकी महाद्वीप के देश घाना को गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। अफ्रीकी महाद्वीप के किलिमंजारो क्षेत्र के पूर्वी ढलानों पर कहवा या कॉफी की कृषि कोष्ठक में छग्गा जनजाति द्वारा बड़े पैमाने पर की जाती है। अफ्रीका महाद्वीप के देश मिस्र को एशिया और यूरोप का जंक्शन कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियां हैं नील, नाइजर, कांगो, जाम्बेजी आदि। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। नील नदी के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। नाइजर नदी को अफ्रीका में पॉम तेल की नदी कहा जाता है। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान को सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के किम्बरले नगर को हीरों का नगर कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का नगर जोहानिसबर्ग विश्व में स्वर्ण नगर नाम से विख्यात या मशहूर है। पृष्ठ 342। अफ्रीका में पाई जाने वाली प्रमुख आदिम जातियां हैं जुलू कोष्ठक में नैटाल क्षेत्र, मसाई कोष्ठक में उगांडा केन्या, बद्दू कोष्ठक में सहारा मरुभूमि, बुशमैन कोष्ठक में कालाहारी, पिग्मी कोष्ठक में कांगो बेसिन आदि। भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं कीनिया, रवांडा, सोमालिया, गैबोन, उगांडा, कांगो गणराज्य। अफ्रीका का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग है। यह रेल मार्ग दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केप टाउन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक जाती है। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जैतून का उत्पादन करने वाला देश ट्यूनीशिया है। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला देश कीनिया है। अफ्रीका महाद्वीप में फ्रंटलाइन स्टेट्स
या सीमावर्ती राज्य इन 6 देशों को कहा जाता है: जाम्बिया, अंगोला, जिम्बाब्वे, तंजानिया, बोत्सवाना और मोजाम्बिक। अफ्रीका में आसवान बांध नील नदी पर बना है। अफ्रीका महाद्वीप के देश मिस्र का स्वेज नहर 168 किलोमीटर लंबा लाल सागर को भूमध्य स्वेज कैनाल सागर से मिलाती है। विश्व में सर्वाधिक खजूर का उत्पादन अफ्रीका महाद्वीप का देश मिस्र करता है। दक्षिण अफ्रीका विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश है। चाय के उत्पादन में विश्व में केन्या को 5वां स्थान प्राप्त है। अफ्रीका महाद्वीप के अन्य प्रमुख गर्म स्थल हैं असवान मिस्र में, कुफरा लीबिया में, गेब्स ट्यूनीशिया में, वादी हल्फा सूडान में आदि। अफ्रीका में मोरक्को देश सर्वाधिक फॉस्फेट रॉक खनिज का उत्पादन करता है। इस क्षेत्र को विश्व में 3य स्थान प्राप्त है। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख जलप्रपात हैं स्टैनली कांगो नदी पर, विक्टोरिया जाम्बेजी नदी पर, तुगैला जलप्रपात नाइजर नदी पर। नील नदी की 2 धाराओं सफेद नील और नीली नील का संगम सूडान देश की राजधानी खार्तूम में होता है। अफ्रीका महाद्वीप का प्रमुख कपास और खजूर उत्पादक देश मिस्र है। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला देश आइवरी कोस्ट है। इस क्षेत्र में इसे विश्व में 4वां स्थान प्राप्त है। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्खनन करने वाला देश न्यू गिनी है। विश्व में इस क्षेत्र में इस देश को 5वां स्थान प्राप्त है। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र महाद्वीप है जहां विश्व की लगभग सभी युगों की प्राचीनतम व नवीनतम संस्कृतियां निवास करती हैं। उत्तरी अमेरिका नॉर्दर्न अमेरिका। उत्तरी अमेरिका विश्व का 3रा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 2,47,09,000 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरिबियन सागरीय क्षेत्र में कुल 23 देश स्थित है। उत्तरी अमेरिका की खोज कोलंबस द्वारा 1492 ईस्वी में किए जाने से इसे नई दुनिया न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। इस महादेश का नाम एक साहसी यात्री अमेरिगो वेसुपुसी के नाम पर उसके सम्मान में अमेरिका रखा गया। जनसंख्या की दृष्टि से इस महादेश का सबसे बड़ा नगर मैक्सिको सिटी है। इस महादेश के मध्य क्षेत्र से होकर 100 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा गुजरती है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन न्यूयॉर्क सिटी में ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है। विश्व का सर्वाधिक बड़ा गुंबज एस्ट्रोडोम संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व में गेहूं की मंडी नाम से प्रसिद्ध नगर विनिपेग कनाडा देश में स्थित है। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख प्रजातियां हैं नीग्रो पश्चिम द्वीप समूह में और रेड इंडियन मैक्सिको में। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इस महादेश में स्थित पनामा नहर न सिर्फ अंध महासागर तथा प्रशांत महासागर के बीच जहाजों के यातायात को सुगम कराती है, बल्कि ये नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने का भी काम करती है। पनामा नहर के 2 महत्वपूर्ण बंदरगाह पनामा तथा कोलन है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश है। विश्व में सोने की सबसे बड़ी खान ओंटारियो इस महादेश के देश कनाडा में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की प्रसिद्ध खान होमस्टेक दक्षिण डेकोटा राज्य में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनन करने वाला उत्तरी अमेरिका देश मैक्सिको है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन पार्क है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में विश्व की विख्यात मक्का मंडी स्थित है। हवाई द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी होनोलुलु ओआहू द्वीप पर स्थित है। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर अलास्का स्थित माउंट मैकिनले 6,194 मीटर है। कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स नगर फिल्म उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे हॉलीवुड नाम से विश्वविख्यात प्रसिद्धि हासिल है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यूफाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिम तटीय भाग को ग्रैंड बैंक नाम से प्रसिद्धि हासिल है, जो मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है। यह 96,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। संयुक्त राज्य अमेरिका का डेट्रॉयट कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक प्रसिद्ध पहाड़ियां स्थित है। रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणियां हैं कोस्ट रेंज, कास्केड, सियरा मांद्रे, सियरा नेवादा। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम अजायब घर अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इस महादेश के न्यूयॉर्क में स्थित है। कनाडा में वायुयानों को उतारना इतना सरल होता है कि उन्हें झीलों और सागरों में जमे बर्फ पर भी उतार दिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित मेसाबी खान लोहे की प्रसिद्ध खान है, जबकि एरिजोना तांबा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है।
संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवात को टॉर्नेडो और हरिकेन कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील। पृष्ठ 343। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान प्रेयरीज कहलाते हैं। विश्व भर में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व का सबसे बड़ा पार्क कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में स्थित गुड बुफेलो नेशनल पार्क है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा बहती है। कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित ईरी तथा ओंटारियो झील के मध्य में विख्यात न्यागरा प्रपात स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटाह राज्य में नमकीन पानी की प्रसिद्ध झील है ग्रेट सॉल्ट लेक। विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग अमेरिका की सेंट लॉरेंस नदी अन्य झीलों से मिलकर बनती है। अमेरिकी महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी सड़क पान अमेरिकन हाईवे 2787 किलोमीटर है। उत्तरी अमेरिका के दो प्रमुख रेल मार्ग हैं, पहला कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग और दूसरा यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग। इस महादेश में कोलंबिया के पठार और रॉकी पर्वत के मध्य स्थित येलोस्टोन पार्क राष्ट्रीय पार्क में विश्व का सबसे बड़ा गीजर ओल्ड फेथफुल सागर है, जिससे हमेशा गर्म जलधारा हर मिनट पर निकलती रहती है। विश्व की सबसे छोटी नदी डी रिवर मात्र 144 मीटर संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। इस महादेश में स्थित कनाडा विश्व में सर्वाधिक अखबारी कागज उत्पादित करने वाला देश है। कनाडा का कागज उद्योग मॉन्ट्रियल में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका सदर्न अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल 1,78,40,000 वर्ग किलोमीटर। इस महादेश में 13 देश स्थित हैं। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। इस महादेश के वे देश जो भूमध्य रेखा पर स्थित हैं, कोलंबिया, ब्राजील व इक्वेडोर। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरो ब्राजील है। दक्षिण अमेरिका के मध्य चिली नामक स्थान में जाड़ों के मौसम में वर्षा होती है। इस महादेश का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है। विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादित करने वाला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश ब्राजील है। विश्व में कहवा का पात्र कहा जाता है ब्राजील को। विश्व में कहवा की मंडी कहा जाता है साओ पोलो को। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है पंपास को। दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में फजेंडा कहा जाता है कहवा के बागों को। दक्षिणी अमेरिका की उष्ण मरुभूमि है पेंटागोनिया। दक्षिणी अमेरिका में सिटी ऑफ इटर्नल स्प्रिंग्स नाम से क्विटो नगर को जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायान झील है टिटिकाका 3,811 मीटर ऊंचाई पर, जो पेरू बोलीविया सीमा पर स्थित है। दक्षिण अमेरिका में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ओजेस डेल सलाडो 6,868 मीटर। यह चिली अर्जेंटीना सीमा पर एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी है ब्राजील देश की अमेजन नदी, जो इस महादेश की सर्वाधिक लंबी नदी भी है। दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है पेरू। दक्षिणी अमेरिका के महत्वपूर्ण पठार है पेंटागोनिया का पठार, ब्राजील का पठार, गुयाना का पठार। दक्षिणी अमेरिका में विश्व का सर्वाधिक ऊंचा झरना है एंजल 979 मीटर ऊंचा, जो वेनेजुएला देश में ओरिनिको नदी की सहायक नदी कैरी नदी पर स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में एंडीज विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वतमाला है। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ 6,960 मीटर ऊंची है। एंडीज पर्वतमाला नए मोड़दार पर्वतों के क्रम में शुमार किया जाता है। इसके उत्तर पश्चिम में यानी दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में आटाकामा नामक मरुस्थल स्थित है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र चेको का मैदान है। एंडीज पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में ट्रिनिडाद द्वीप से शुरू होकर दक्षिण में स्टाटन द्वीप तक है। इसकी लंबाई 7,200 किलोमीटर है। दक्षिणी अमेरिका के देश अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास स्थल को पंपास कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका के पंपास क्षेत्र में गेहूं, मक्का और अल्फा अल्फा नामक फसलें उगाई जाती हैं। दक्षिणी अमेरिका का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस एंडियन रेल मार्ग है। ये चिली देश के वालपैराइजो से अर्जेंटीना देश के ब्यूनस आयर्स नगर के मध्य स्थित है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है अर्जेंटीना। दक्षिणी अमेरिका के देश अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों को
एक्टांशिया कहा जाता है। अर्जेंटीना में पशुपालकों को गुआंको कहा जाता है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर बोलिविया राज्य की राजधानी है लापाज। यह समुद्र तल से 3658 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश है। सोयाबीन उत्पादन में विश्व में ब्राजील को दूसरा स्थान प्राप्त है। दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश अर्जेंटीना है। दक्षिणी अमेरिका में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश वेनेजुएला और कोलंबिया है। दक्षिणी अमेरिका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश चिली है। पृष्ठ 344। दक्षिणी अमेरिका के वनों से सिनकोना, रबड़, कार्नोबा, चंदन आदि वस्तुएं मिलती हैं। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक कोको उत्पादक देश ब्राजील है। कोको उत्पादन में ब्राजील का विश्व में दूसरा स्थान है। दक्षिणी अमेरिका में सर्वाधिक सूरजमुखी के बीजों का उत्पादन अर्जेंटीना करता है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। दक्षिणी अमेरिका में गेहूं की चंद्राकार पेटी स्थित है, अर्जेंटीना में। दक्षिणी अमेरिका में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक देश ब्राजील है। विश्व में इस क्षेत्र में इसका स्थान तृतीय है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील विश्व में चीन के बाद दूसरा सर्वाधिक बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है। दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख नदियां हैं ओरिनको, उरुग्वे, रियो डी सुल, अमेजन, ब्रैंको, मदीरा, पराना पराग्वे आदि। दक्षिणी अमेरिका में चुकिका माता तांबा खान 3000 मीटर की ऊंचाई पर एंडीज पर्वत पर स्थित है। दक्षिणी अमेरिका महादेश के अर्जेंटीना व उरुग्वे के पंपास क्षेत्रों में ठंडी व तीव्र पैम्परोपवनी चलती है। दक्षिणी अमेरिका के बोलिविया देश में स्थित कोंडोर विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन 4786 मीटर ऊंचा है। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ये एक संघ राज्य वाला देश है जिसमें 6 राज्य हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 76,92,024 वर्ग किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया की खोज 1642 ईस्वी में एबेल तस्मान ने सर्वप्रथम किया था। उसने ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग का पता लगाया था। ऑस्ट्रेलिया के बारे में सर्वप्रथम विस्तृत जानकारी कैप्टन जेम्स कुक ने दी थी। उसकी प्रथम ऑस्ट्रेलिया यात्रा 1769 ईस्वी में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और सबसे बड़ा नगर सिडनी है। इसके मूल निवासियों को एबॉर्जिन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज कहा जाता है। न्यूजीलैंड में गर्म जल के स्रोत गीजर पाए जाते हैं जिनसे यहाँ के लोग अपना भोजन बनाते हैं। इस महाद्वीप को द लैंड ऑफ कंगारूज एवं प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल हैं विक्टोरिया व गिब्सन। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है। यह रेल मार्ग पर्थ से सिडनी के मध्य स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप विश्व का सबसे विरल जनसंख्या वाला महादेश है। इस महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र का मैदान कारपेंट्रिया का मैदान कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के मध्य टॉरस जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक देश हैं विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है डिवाइडिंग रेंज। इस महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर डिवाइडिंग रेंज का शिखर कॉसियुस्को 2228 मीटर ऊंचा है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक सीसा अयस्क उत्खनन करने वाला देश है। विश्व में जस्ता अयस्क उत्पादित करने में ऑस्ट्रेलिया को तीसरा स्थान प्राप्त है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध मूंगी की चट्टानें हैं जो ग्रेट बैरियर रीफ में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के विश्व प्रसिद्ध सोने की खानें हैं कूलगाडी और कालगुरली। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया विश्वविख्यात मेरिनो ऊन का उत्पादक देश है। विश्व में ये सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश भी है। विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादित करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जैकारो नाम से पुकारा जाता है। ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं मरे डार्लिंग, फिट्जराय, मेरी, कूपर क्रिक, केप, विक्टोरिया, ब्रिस्बेन, रोपर, गैस्कोयन, फ्लिंडर्स, मुर्चिसन आदि। ऑस्ट्रेलिया की 85% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में गेहूं, गन्ना और कपास उत्पादन में उल्लेखनीय है। यहाँ के राज्य न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया गेहूं उत्पादन में उल्लेखनीय स्थान रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख बंदरगाह पर्थ, सिडनी, मेलबर्न, ऑकलैंड न्यूजीलैंड में, होवार्ड तस्मानिया में, वेलिंगटन आदि। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू नामक दुर्लभ पशु पाया जाता है। एमू और कोकाबर्रा नामक दुर्लभ पक्षी भी पाए जाते हैं।
ऑस्ट्रेलिया संघ राज्य में सम्मिलित राज्य है। पहला विक्टोरिया कोष्ठक में मेलबर्न, दूसरा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कोष्ठक में पर्थ, तीसरा न्यू साउथ वेल्स कोष्ठक में सिडनी, चौथा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया कोष्ठक में एडिलेड, पांचवा तस्मानिया कोष्ठक में हार्बर्ट और छठा क्वींसलैंड कोष्ठक में ब्रिस्बेन। ऑस्ट्रेलिया गेहूं के साथ साथ ऊन और मांस का भी महत्वपूर्ण उत्पादक निर्यातक देश है। ऑस्ट्रेलिया में ही बूमरैंग नामक अनोखे हथियार का आविष्कार हुआ। ऑस्ट्रेलिया एक आधुनिक औद्योगिक देश है। ऑस्ट्रेलिया के खुले विचारों वाले समाज में विभिन्न संस्कृतियों के लोग शांति से निवास करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के 40% से अधिक भूभाग पर मरुस्थल का साम्राज्य है, जबकि कृषि योग्य भूमि मात्र 15% के लगभग है। एंटार्क्टिका। अंटार्कटिका विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप व्हाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अंटार्कटिका को दक्षिणी ध्रुव महाद्वीप सदर्न पोल कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ब्रिटिश नाविक जेम्स कुक ने अपने विश्व भ्रमण के दौरान 1772 से 1775 में अंटार्कटिका को खोजा था। 1819 से 1821 में रूसी नाविक थोडियस गॉटलिव वॉन वेलिंगहुसेन ने महाद्वीप के तट को अपने जहाजों कोष्ठक में वोस्टॉक व मिसी से खड़े होकर देखा था। पृष्ठ 345। अंटार्कटिका की भूमि पर पहला कदम रखने वाला नॉर्वे का ए.जे. वुल था। वो दक्षिणी ध्रुव के लिए नॉर्वे के एक अन्य अभियान दल जो रोनाल्ड एडमंडसन के नेतृत्व में 14 दिसंबर 1911 ईस्वी को रवाना हुआ था के साथ गया था। रॉबर्ट फेकिन ने 17 जनवरी 1912 ईस्वी को अंटार्कटिका पर ब्रिटिश ध्वज को फहराया था। यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इस महाद्वीप का क्षेत्रफल 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर है। इस महाद्वीप का 98% भूभाग औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ से आच्छादित है। विश्व के इस सबसे ठंडे और वीरान महाद्वीप पर स्थायी रूप से रहना एक दुष्कर कार्य है, इसलिए यहां जनसंख्या न के बराबर है। इस महाद्वीप पर भारतीय अंटार्कटिका अभियान के अन्वेषण केंद्र है। दक्षिण गंगोत्री कोष्ठक में स्थापित 1983 ईस्वी एवं मैत्री स्थापित 1993 ईस्वी। वर्तमान में कई देशों के 4000 से अधिक वैज्ञानिक यहां विभिन्न प्रयोग कर रहे हैं। इस महाद्वीप के प्रमुख जीव हैं व्हेल, सील, कील और पेंगुइन पक्षी जो उड़ नहीं सकते और जमीन पर ही चलते हैं। इस महाद्वीप की बर्फ की मोटी परतों को विश्व के मीठे जल का सर्वाधिक बड़ा भंडार माना जाता है। इस महाद्वीप के समुद्र तल से औसत ऊंचाई 2300 मीटर है। इस महाद्वीप का उच्चतम बिंदु बिन्सन मासिफ कोष्ठक में 5140 मीटर है। इस महाद्वीप का निम्नतम अथवा गहनतम बिंदु वेंटल ट्रेंच कोष्ठक में 2853 मीटर है। विश्व के महाद्वीपों में विशेष महाद्वीप पहला एशिया, सर्वाधिक बड़ा देश चीन, सर्वाधिक छोटा देश मालदीव, सर्वाधिक लंबी नदी यांगत्सी, उच्चतम बिंदु माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, निम्नतम बिंदु डेड सी 397 मीटर। महाद्वीप दूसरा अफ्रीका, सर्वाधिक बड़ा देश सूडान, सर्वाधिक छोटा देश मेओटो, सर्वाधिक लंबी नदी नील, उच्चतम बिंदु माउंट किलिमंजारो 5895 मीटर, निम्नतम बिंदु लेक आसाई 156 मीटर। महाद्वीप तीसरा उत्तरी अमेरिका, सर्वाधिक बड़ा देश कनाडा, सर्वाधिक छोटा देश सेंट पीरे, सर्वाधिक लंबी नदी मिसौरी, उच्चतम बिंदु मैकिनले 6194 मीटर, निम्नतम बिंदु डेथ वैली 86 मीटर। चौथा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, सर्वाधिक बड़ा देश ब्राजील, सर्वाधिक छोटा देश फॉकलैंड द्वीप, सर्वाधिक लंबी नदी अमेजन, उच्चतम बिंदु ओजस डेल सेलेडो 7084 मीटर, निम्नतम बिंदु वॉल्डस पेनिन 40 मीटर। पांचवा महाद्वीप यूरोप, सर्वाधिक बड़ा देश रूस, सर्वाधिक छोटा देश वेटिकन सिटी, सर्वाधिक लंबी नदी डैन्यूब, उच्चतम बिंदु एल्ब्रूस 5642 मीटर, निम्नतम बिंदु मीटर में कैस्पियन सी 28 मीटर। महाद्वीप छठा ऑस्ट्रेलिया, सर्वाधिक बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, सर्वाधिक छोटा देश नॉरू, सर्वाधिक लंबी नदी मर्रे, उच्चतम बिंदु कॉस्यूस्को 2228 मीटर, निम्नतम बिंदु आयर झील 16 मीटर। सातवां अंटार्कटिका, सर्वाधिक बड़ा देश कोई नहीं, सर्वाधिक छोटा देश कोई नहीं, सर्वाधिक लंबी नदी कोई नहीं, उच्चतम बिंदु बिन्सन मासिफ 5140 मीटर, निम्नतम बिंदु वेंटल ट्रेंच 2854 मीटर। विश्व के प्रमुख द्वीप ग्रीनलैंड, क्षेत्रफल
21,75,600 वर्ग किलोमीटर, स्थिति आर्कटिक महासागर। द्वीप न्यू गिनी, क्षेत्रफल 8,08,510 वर्ग किलोमीटर, स्थिति पश्चिमी प्रशांत महासागर। बोर्नियो, क्षेत्रफल 7,45,561 वर्ग किलोमीटर, स्थिति हिंद सागर। मेडागास्कर द्वीप, क्षेत्रफल 5,87,040 वर्ग किलोमीटर, स्थिति हिंद महासागर। बैफिन द्वीप, क्षेत्रफल 5,07,451 वर्ग किलोमीटर, स्थिति उत्तरी ध्रुव महासागर। सुमात्रा द्वीप, क्षेत्रफल 4,73,606 वर्ग किलोमीटर, स्थिति हिंद महासागर। द्वीप होन्शु, क्षेत्रफल 2,27,414 वर्ग किलोमीटर, स्थिति उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर। ग्रेट ब्रिटेन द्वीप, क्षेत्रफल 2,18,476 वर्ग किलोमीटर, स्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर। विक्टोरिया द्वीप, क्षेत्रफल 2,17,291 वर्ग किलोमीटर, स्थिति उत्तरी ध्रुव महासागर। एलिस मेरे द्वीप, क्षेत्रफल 1,96,236 वर्ग किलोमीटर, स्थिति उत्तरी ध्रुव महासागर। सेलेबीज द्वीप, क्षेत्रफल 1,89,035 वर्ग किलोमीटर, स्थिति हिंद महासागर। दक्षिणी द्वीप न्यूजीलैंड, क्षेत्रफल 1,51,215 वर्ग किलोमीटर, स्थिति दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर। जावा द्वीप, क्षेत्रफल 1,38,794 वर्ग किलोमीटर, स्थिति हिंद महासागर। उत्तरी द्वीप न्यूजीलैंड, क्षेत्रफल 1,13,729 वर्ग किलोमीटर, स्थिति दक्षिणी पश्चिम प्रशांत महासागर। क्यूबा द्वीप, क्षेत्रफल 1,10,922 वर्ग किलोमीटर, स्थिति कैरिबियन सागर। लुजोन, क्षेत्रफल 1,09,965 वर्ग किलोमीटर, स्थिति पश्चिमी प्रशांत महासागर। न्यू फाउंडलैंड, क्षेत्रफल 1,08,860 वर्ग किलोमीटर, स्थिति उत्तरी पश्चिम अटलांटिक महासागर। आइसलैंड, क्षेत्रफल 1,03,001 वर्ग किलोमीटर, स्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर। मिंडनाओ, क्षेत्रफल 1,04,530 वर्ग किलोमीटर, स्थिति पश्चिमी प्रशांत महासागर। आयरलैंड द्वीप, क्षेत्रफल 84,421 वर्ग किलोमीटर, स्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर। होकाइडो द्वीप, क्षेत्रफल 83,453 वर्ग किलोमीटर, स्थिति उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर। हिस्पैनियोला द्वीप, क्षेत्रफल 76,480 वर्ग किलोमीटर, स्थिति कैरिबियन सागर। सखालिन द्वीप, क्षेत्रफल 72,492 वर्ग किलोमीटर, स्थिति उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर। तस्मानिया द्वीप, क्षेत्रफल 68,401 वर्ग किलोमीटर, स्थिति दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर। श्रीलंका द्वीप, क्षेत्रफल 65,610 वर्ग किलोमीटर, स्थिति हिंद महासागर। द्वीप से संबंधित प्रमुख तथ्य: विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप जावा, विश्व में सर्वाधिक द्वीपों का देश इंडोनेशिया, विश्व का सुदूरवर्ती अधिवासित द्वीप बोवेट द्वीप, विश्व का सुदूरवर्ती मानव रहित द्वीप त्रिस्तान डी कुन्हा, अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप ग्रेट ब्रिटेन, प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप पापुआ न्यू गिनी, आर्कटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु, फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप लुजोन, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो, भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान, भारत का दक्षिणतम द्वीप ग्रेट निकोबार, सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ, सबसे बड़ा प्रवाल वलय क्वाजलीन एटॉल, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो, महाद्वीपीय भाग में तटवर्ती क्षेत्र में भूभ्रंश होने तथा उससे टूटकर अलग हो जाने से बना द्वीप मेडागास्कर कोष्ठक में मालागासी। पृष्ठ 346। जलमंडल। हमारी पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलमंडल हाइड्रोस्फीयर है, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल का विस्तार है। पृथ्वी की संपूर्ण जल राशि का 97.5% खारा है जो महासागरों में है। शेष 2.5% भाग जल ही स्वच्छ जल भाग या मीठा जल है। जलमंडल का सबसे बड़ा भाग महासागर ओशियन कहलाता है। महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण तापमान और लवणता है।
सर्वाधिक बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। जल मंडल हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत सागर, महासागर, खाड़ी, हिमनद, नदियां, झीलें, तालाब, पोखर, कुएं, भूमिगत जल आदि वे तमाम स्रोत आते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की और कितनी भी जलराशि हो। महासागरीय जल का तापमान सामान्यतः 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। आकार में अंतर के कारण भी विभिन्न जल स्रोतों के तापमान में अंतर पाया जाता है। प्रशांत महासागर की अपेक्षा अटलांटिक महासागर का वार्षिक तापांतर अधिक होता है। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध का तापमान अधिक होता है। लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। समुद्री जल की औसत लवणता 35.5 प्रति हजार होती है। सबसे अधिक लवणता तुर्की की वान झील कोष्ठक में 33% की है। समलवण रेखा आइसोहेलाइन समान खारेपन वाले क्षेत्र को मिलाकर खींची गई रेखा समलवण रेखा कहलाती है। महासागरीय जल को सौर ताप गतिशील या प्रवाहमान बनाए रखता है। महासागरीय क्षेत्र को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर। समुद्र सी समुद्र या सागर मंडल में उस बड़े भाग को कहते हैं जो 3 ओर से जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर से मिला हो। खाड़ी गल्फ स्थल क्षेत्र में समुद्री जल के प्रवेश करने पर बने जल क्षेत्र को खाड़ी कहते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी। बे इसके एक ओर टापुओं का समूह होता है, 2 किनारा स्थल से घिरा होता है और एक ओर का मुहाना समुद्र से मिला होता है। प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल 16 करोड़ 52 लाख वर्ग किलोमीटर है। प्रशांत महासागर महासागरों में सबसे बड़ा है। प्रशांत महासागर अपने संग जुड़े समुद्रों के साथ पृथ्वी के 1/3 भाग पर विस्तृत है। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल से भी अधिक है। प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। इसकी